हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है, जो भी नीट एस्पायरेंट्स हैं जो इस पर सोच रहे हैं कि 2023 में मुझे एग्जाम देना है, ये अटेम्प्ट लेना है, तो मुझे क्या करना होगा। यार समय है बहुत कम, क्या करूं, कैसे टैकल करूं एग्जाम को, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी समय है दिसंबर से मई तक, और दिसंबर भी अब खत्म ही होने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेट मेरे पास समय बचा, जो कंप्लीट समय एक होता है अच्छे से प्रिपरेशन का, वह है आपका जैन से लेके अप्रैल तक, क्योंकि 7 मई से आपका एग्जाम है। तो दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तरफ कैसे बढ़ना है, क्या करना है, ये इस वीडियो में आप जानिएगा। और आगे भी निरंतर इसी टाइप से वीडियो में आपको हर एक तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि आप कैसे 2023 का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 360 आउट ऑफ 360 कैसे लाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन ले लीजिए या कोई भी ऐसे संस्थान जहां पे बच्चे लोग जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, तो वो उन सभी का एक अपना पढ़ाने का डिफरेंट तरीका होता है, क्योंकि वो एक गाइडर होते हैं और बिल्कुल वो एक बेहतरीन गाइडर होते हैं और वो अपने बच्चे लोगों को गाइड करते हैं। यहां तक कि मैं भी अपने बच्चे लोगों को गाइड करता हूं कि कैसे उनको एग्जाम में क्लियर करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि वो क्लियर हो। ये सबका इंस्टीट्यूशन का एक अपना नोट्स होता है, अपना वो एक मॉड्यूल पेपर देते हैं, अपने तरीके से वो गाइडेंस करते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको आपको पढ़ना है, आपको टाइम मिले तो उसे आप जरूर पढ़िए, लेकिन मैं शुरुआत से ही अपने बच्चे लोग को ये चीज जरूर कहता हूं, और रियली यहां तक कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनटीए ही आपको ये गाइडलाइन दी है कि आपको एनसीईआरटी यानी इट्स योर कोर बुक, इट्स योर हार्ट ऑफ द मेडिकल बायोलॉजी का ये हार्ट होता है। अगर आप इसे लाइन टू लाइन पकड़ के रखते हो ना, अगर आप इसे कंप्लीटली पकड़ के रखते हो, तो बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन में कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार मेरे ये क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो 360 आउट ऑफ 360 लाने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि आपको एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है एकदम शुरुआत से लेके अंत तक। ये नहीं कि देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मेरा ये बोलने का मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन में बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाई दे देते हैं। ये आप लोग खुद ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो एनसीईआरटी के पैटर्न से थोड़ा सा अलग हट जाता है, यानी ये बहुत डीप हो जाता है। इवन चलिए, डीप पढ़ाई करना अच्छी बात है, शायद उससे क्वेश्चंस कुछ लड़े, लेकिन अभी इधर के ट्रेंडिंग कुछ ईयर्स में, जो लास्ट ट्रेंडिंग ईयर्स में आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आई थिंक 2020 के बाद 2020, 21, 22, 3 साल के ट्रेंडिंग में, तो आपका एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस का पैटर्न आया है और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछने के टेक्निक्स आए हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी अब डीप वाली कहानी खत्म हो रही है। यानी ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी डीप नहीं देता है, लेकिन इफ यू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड एक जो कहा जाता है हाइलाइटर या मार्कर अगर आप रखते हैं, उसे आप उससे नोट करते जाइएगा, तो आपको लगेगा ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी नेसेसरी। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है रेगुलरली। आप मॉड्यूल जो भी जितने हैं, मॉड्यूल को आप साइड में रखें और एनसीईआरटी के लिए जरूर आप समय निकालें, क्योंकि आपके कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा जो संस्थान के जो भी टीचर्स होंगे, इवन वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, लास्ट तक आते आते आपको ये सजेस्ट कर देंगे कि अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, ये चीज रहने दो। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही इसे लेके चले, क्योंकि जो चीज का ट्रेंड चल रहा है उसे हम लोग फॉलो करें, उसे अपनाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी को फॉलो करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी को रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिएगा। ये कंप्लीटली फर्स्ट चैप्टर से लेके, यानी कंप्लीट 11th एनसीईआरटी, कंप्लीट 12th एनसीईआरटी, क्योंकि फिर लास्ट में अगर आप सोचोगे कि अब मैं पढ़ जाऊं, तो आप ऊपर पढ़ लोगे, और ऊपर पढ़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऊपर तो बहुत ऐसे चीज़ों में भी मिल जाएंगे, या फिर बहुत ऐसे नोट्स में भी आपको देख लीजिएगा वो हो जाएगा। आपको ऊपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट का 150, 200, 250 तक अगर आ रहा है बायो में अभी तक के सेशन में, जो फर्स्ट अटेम्प्टर, सेकेंड अटेम्प्टर या थर्ड अटेम्प्टर है, तो उनका कहीं ना कहीं ये गलती है कि वो ऊपर ही पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, डीप नहीं पढ़ रहे हैं। तो डीप आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि आप
लाइन बाय लाइन पढ़िए, ईच एंड एवरी लाइन। यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट लोगों का एक पेज होता है वो भी आपको देखना है। जैसे अर्न्स्ट मेयर सबसे स्टार्टिंग में ही है, द लिविंग वर्ल्ड से पढ़ ले अर्न्स्ट मेयर के बारे में, उनके बारे में भी, और हर एक साइंटिस्ट के बारे में आपको जानकारी लेना, हर एक बायोलॉजिस्ट के बारे में, हर एक जूलॉजिस्ट के बारे में, क्योंकि उससे भी उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशंस का पता चलेगा, और शायद उससे भी क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चंस जो हैं किए जाते हैं। तो एनसीईआरटी इज योर कोर बुक, द हार्ट ऑफ द मेडिकल बायोलॉजी, जो मैंने अभी कहा वो आपको कर लेना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यार जैसे जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं ना तो मैं बोर हो जाता हूं। हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इवन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जिनका ड्रीम होता है मेडिकल में, उनके लिए बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सारे बच्चे लोग मार खा जाते हैं कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा क्या कहे, बहुत बोर लग रहा है, वो लग रहा है। लेकिन देखिए, बोर लगने से तो ये चीज़ नहीं है, पढ़ना ही है। लेकिन हाँ, आपको एक प्री प्लानिंग करनी होगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, अगर मैं बोर हो गया तो आपको कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, आपको वो चीज़ छोड़िए नहीं। आप उसे मान के चलिए कि वो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर और कुछ पढ़ लिया जाए जहां पे वो हमको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें हर एक कोई को करना पसंद होता है। तो आपका इंटरेस्टिंग बायो में है, बायो उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो आपका टाइम सेव कर देगा। यानी जिस समय आपको बायो पढ़ना है उस समय आपका टाइम सेव हो गया, आप इंटरेस्टिंग चीज़ों में बायो आप पढ़ने लगे। तो बायो में आपका नॉलेज जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि वी नो दैट बायो का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। नीट के एग्जाम में 360 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 90 क्वेश्चन होते हैं। तो ये अगर 90 क्वेश्चंस अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो, तो अगर आपका थोड़ा बहुत फिजिक्स भी डाउन जाता है या फिर केमिस्ट्री भी डाउन जाता है, तो यू विल स्कोर डेफिनेटली 600 प्लस। और 600 प्लस स्कोर का मतलब है कि आपको स्टेट में तो एमबीबीएस मिलना ही मिलना है, बिल्कुल मिलेगा आपका स्टेट एमबीबीएस। अगर 650 प्लस आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल एआई कोटा के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और आपके शायद ड्रीम का भी कॉलेज मिल जाए जो आप सोच रहे हो। अगर एमबीबीएस लेना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए ये बात। अब बात करते हैं कि कैसे टाइम टैकल करते हैं। देखिए 3 घंटा जो है, 3 आवर्स यू गिव टू ईच पेपर। जैसे आपको सभी पेपर पे 3 घंटा इक्वली देना है। 1 घंटा फिजिक्स पे दे दो, 1 घंटा केमिस्ट्री पे दे दो और 1 घंटा फिजिक्स पे दे दो। ये तीनों जो है, ये तीनों पेपर पे 1-1 घंटा आप रीडिंग सेक्शन डालो, यानी कंप्लीट आपको पढ़ना है। खत्म हो जाए तो फिर इसे पढ़ना शुरू करो। रेगुलर डे पे, रेगुलर बेसिस पे अगर जैसे ही आप रीडिंग स्किल ले आते हो, आप पढ़ना शुरू कर देते हो, समझिए कि हम कहेंगे 50% प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया, क्योंकि वो रेगुलर कंटिन्यूअसली पढ़ने से, रिवीजन करने से आपके माइंड में वो ऑलरेडी आ जाएगा। जब तक हम कोई बातों को बार बार नहीं दोहराते हैं ना, वो बात हमारे माइंड में नहीं आता है। तो इसीलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले है रीडिंग स्किल, यानी रीडिंग स्किल की एबिलिटी आप बढ़ाइए। 3 आवर्स कंटिन्यूअसली पढ़ना शुरू कीजिए, 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री। सेकेंडली आपका राइटिंग स्किल, इट्स मीन कि राइटिंग, देखिए बोर्ड लेवल पे तो राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आपका 60% आता है तभी आप नीट के लिए एलिजिबल होते हो। तो बोर्ड में 60% से ज्यादा स्कोर करने, इवन आप लोग आजकल के तो बोर्ड ऐसे हो गए कि 90% बच्चे लोग 95% एक्यूरेसी के साथ करें, और सीबीएसई बोर्ड 100% भी दे रही है। तो आपको बोर्ड पे भी ध्यान रखने हैं, तो बोर्ड के लिए आपको राइटिंग स्किल जरूरी है। राइटिंग करने के दौरान जब भी आप जो क्वेश्चंस बना रहे हो या फिर जो नोट्स तैयार कर रहे हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन जरूर करो, हाईलाइटेड करो, ताकि आप जब भी अपने नोट्स को भी पढ़ रहे हो तो वो चीज आपको विजिबल हो जाए कि यार अच्छा ये पॉइंट है, यार अच्छा ये पॉइंट है, अच्छा यार 20वीं सेंचुरी का डार्विन किसे कहा गया है, अर्न्स्ट मेयर को कहा गया है। तो ये आप इंडिकेट 20वीं सेंचुरी, ठीक है ना, 20वीं सेंचुरी डार्विन, अर्न्स्ट मेयर, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए और हाईलाइटेड करने के लिए। ईच एंड एवरी पॉइंट आप हाईलाइटेड कीजिए जो लगे कि विजिबल है। एक ये थी हमारी राइटिंग स्किल। थर्ड हम लोग आते हैं, हम लोग का बुक का चूज क्या करें। बहुत ऐसे बुक आप मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बुक ऐसा चूज कीजिए जो कंप्लीट बेस रखे एनसीईआरटी का। और रियली बहुत ऐसे बुक्स आपके मार्केट में अवेलेबल है जो इसको लेके हैं। अरिहंत पब्लिकेशंस के बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो दोनों ईयर के कंटेंट को रखेंगे, एमसीक्यू को रखेंगे, साथ साथ में वो सारा डिस्क्रिप्शन भी रखते हैं। मैं कोई पार्टिकुलरली फेवर नहीं कर रहा हूं, आप मार्केट में जाइए और बुक को देखिए। ऐसे मैं बुक के बारे में एक आध
4-5 वीडियो और लाऊंगा मैं स्पेशली बुक को लेके कि आखिर बुक ऐसा कौन सा है जो बेहतर कंटेंट को रखे हुए है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक तो आपका एनसीईआरटी हो गया। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी चीज है कि जब अगर मैं एक रेफरेंस बुक पढ़ रहा हूं तो वो रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी कोड होना चाहिए और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अंडरलाइनेड होने चाहिए कि हाँ ये इस साल पूछ लिया, ये साल पूछ लिया। ऐसे कई बुक्स आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो ये सारी चीज ऑब्जर्व करके ही आप लीजिएगा। और कम रिसोर्सेज रखने, जितना कम रिसोर्सेज रखिएगा उतना ज्यादा आप उस बुक को पढ़ पाइएगा। बहुत सारे रिसोर्सेज रहेंगे आपके सामने, 5-6 बुक पढ़ा हुआ रहेगा, आप एक बुक भी अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा। यार ये पढ़ूं, यार वो पढ़ूं, यार ये पढ़ूं, कैसे कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बहुत ही कम कंटेंट, बहुत ही कम रिसोर्सेज आपको रखने हैं। यानी आपको सिर्फ रखना है एनसीईआरटी का बुक और एक रेफरेंस बुक, कोई भी एक अच्छा बुक लेना है जिससे आपको सब कुछ ये मैच कर जाए। मैं बात करता हूं नेक्स्टली, इतने कम समय में दिसंबर से लेके या फिर मैं कहूं जनवरी से लेके अप्रैल तक में मुझे और क्या करना है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में जो भी नीट में आ गए हैं, मैं बात करूं 2022 में, 2021, 2020, 19, 18, इसी तरीके से 5-6 ईयर का आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं सारे सेट को, बायो, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, ये तीनों आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। कुछ मॉडल्स पेपर भी देखते रहना है और क्वेश्चंस के टेक्निक देखने हैं कि कैसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार 2022 में कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न बदले हैं बायोलॉजी के। इसलिए कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट जो ट्रेडिशनल तरीके से आ रहे थे, उनका ये कहना था कि सर इस पर कुछ क्वेश्चन जरूर पैटर्न जो हुआ है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मुझे कुछ परेशानियां हुई हैं। लेकिन इन परेशानियों का भी सामना, इन बड़े बड़े परेशानियों का भी हम लोग सामना आसानी से कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा तब। तो ये सब नॉलेज कहां से आएगा? ये सब नॉलेज यहीं से आएगा। तो आज मैंने कुछ टिप्स दिए हैं आपको कि कैसे दिसंबर से लेकर मई तक पहुंचने के बीच में मुझे क्या करने, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और मतलब इंप्लीमेंट भी कीजिएगा। यानी आपको ये शामिल करना है अपने लाइफ स्टाइल में। जिस समय ये लाइफ स्टाइल में आप शामिल कर लिए, उस समय आप अपने नीट क्वालिफाई के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मैं बात करता हूं कि बोर, बिल्कुल हमारे पास मोबाइल गैजेट्स जो होते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगला वीडियो डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए इसको लेकर मैं बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरीके का आपको वीडियो हमेशा चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इसे जरूर सुन लीजिए। क्योंकि आपका 2 मिनट देने से कोई खराब नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी जिंदगी बदल भी सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।